हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हलंत पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में। क्या है बच्चों? और आप सब कैसे हो? अमृत जी कैसे हैं आप? ठीक। अमृत तो हमारा व्यवस्थापक आदमी है, सब जगह क्या रहता है, चाहे वो कोई भी हो, आगंतुक हो, चाहे यात्रीगण हो, चाहे सबकी व्यवस्था बेचारा करता है, का प्रयास करता है। यही तो सेवा, सेवा धर्मा परम गहना योगी नाम प्यगम्य। काय तो चलो, और सब ठीक है ना? आज शब्द है तुरा 60 शब्द है। क्या है? तुरा 60। तो तुरा 60 शब्द की तुरा सह शब्द है। क्या है कि नहीं? तुरा सा है। क्या है? सा शब्द है। तुरा सा शब्द की सिद्धि कैसे होती है ये आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? वृत्ति में ही लिखा है, मूल में। तो तुरा सा शब्द जान लीजिए। तुरा सा हांत शब्द है कि नहीं? अब हांत है तो क्या होगा? ऊढ़ा सूत्र लगेगा। हस ढा से जल पदांत, तो डत हो जाएगा, जल परे रहते अथवा पदांत में। क्या यार? अच्छा, कोई पूछे ये बताइए कि सब जगह पदांत भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, तो पदांत कहाँ है? जैसे सु में भी मिल जाएगा अथवा आपका भ्याम आदि में मिल जाएगा। क्या यार? तो वहां तो जल परे रहते ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल परे ही मान के हो जाएगा, पदांत रखने की क्या जरूरत है? क्या यार? अथवा पद संज्ञा होती है तो पदांत मान के ही काम चल जाएगा, क्या रखने की जरूरत नहीं है? जल रखने की जरूरत है नहीं है। तो कहा नहीं, ली कहा ले ढीलीढ़ा लिहंती, ले ढीलीढ़ा लिहंती, तो ले लीढ़ा इत्यादि में क्या करने की जरूरत है? ली से या अक्ता प्रत्यय करने पर भी क्या बनता है? ली अक्ता। अब वहां पर ता क्या है? झल परे है, इसलिए ली को क्या होता है? ढत हो जाता है। पदांत में वहां नहीं है, अक्ता पद संज्ञा थोड़ी होती है वहां ली की। क्या पूरे लीढ़म इत्यादि की होती है, समझे कि नहीं? लीढ़ा की होती है, पूरे ली अक्ता में ली की पद संज्ञा नहीं होती, इसलिए पदांत में उठा नहीं मिलेगा। तो तिगंत आदि में क्या है? पदांत पर कहने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए क्या कहने की जरूरत है? झल रखने की जरूरत है, केवल पदांत से काम चलने वाला नहीं है। तो ये सब जगह समझ लेना, हो रहा है इत्यादि में भी है। आगे तुरा 60 शब्द है तो ढत्व आदि हो जाएगा पदांत में, तो क्या बन जाएगा? तुरा 60 क्या बन गया? हा को ढा हो गया, और जस्ट हो गया तो डा हो गया। क्या? तुरा 60 क्या बना? अच्छा, 60 का जो सा है वो कौन है? दंती सा है। कैसा है सुमित जी? दंती सा है। उसको मूर्धन्य सा करना है। क्या करना है? मूर्धा स्थानिक सा करना है। उसके लिए एक सूत्र है, सहे सारा सा। सहे कहे कहता है सहे माने सहे षष्ठ्यंत, सारा क्या है? प्रथमांत है, षष्ठ्यंत ये भी है। असा क्या है? ये भी षष्ठ्यंत, ठीक है ना? आप पदांत से मूर्धन्य आता है, इसलिए साध रूपस सस्य। क्या? साध रूपस सस्य, सहे सहे सस्य, साध रूपस है कि नहीं? साध रूपस सहे ऐसा कह देना। वो साध रूपस सादा का अन्वय है, सहे में अन्वय है, समझे कि नहीं? तो हाँ, इसीलिए षष्ठ्यंत है, क्योंकि सादा किसका विशेषण है? सहे का। सहे क्या है? षष्ठ्यंत है, इसलिए सादा भी क्या है? षष्ठ्यंत। तो सादा सहे है कि नहीं? सादा सहे का मतलब है साध रूपस सहे, अभेदेन अन्वय। क्या है? इसलिए साध अभिन्न सहे है कि नहीं? साध रूप जो सह उस तस् तद अवयवस्य सस्य मूर्धन्यादेश, समझे कि नहीं? सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? साध अभिन्न सहे, साध अभिन्न सहे अवयवस्य, सहे अवयवस्य सस्य मूर्धन्यादेश। ठीक है ना भैया? माने साध रूप, वही चाहे साध रूप से कहो चाहे साध अभिन्न से कहो, क्योंकि साध का सा के साथ क्या करते हैं? अभेद संबंध से अन्वय करते हैं, ठीक है ना भैया? तो साध रूपस्य साध अभिन्नस्य सहेर अवयवस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। कैर माने साध रूप जो सह रहेगा उसका जो अवयव सकार रहेगा उसको मूर्धन्यादेश होता है। तो बताओ तुरा 60 क्या? अच्छा, डा को अवसान से अर्थ हो जाता है विकल्प से, तो तुरा 60 क्या हो गया? टा एक जगह एक बार डा, तो डा वाले में देख लो साध रूप वहां सा है कि नहीं है? वो साध भी क्या है? साह है। एक देश विकृतम अनन्वत, अरे उसको हा ही था, उसको डा हो गया और ढत हो गया, जस्ट हो गया,
और वृद्धि अतुपदाय से वृद्धि हो जाती है तो साढ़ बन जाता है। क्या यार है वो क्या साह ही था। तो एक देश विकृतम अन्यवत से न्याय के द्वारा साढ़ भी क्या है साह है। तो साढ़ रूपस्य साह है कि नहीं है। साढ़ तुरा साढ़ में जो साढ़ है वो क्या है साढ़ रूप साह है कि नहीं है। तो साढ़ अभिन्न यह साह हो गया कौन साढ़। तद अवयव सकार है कौन साढ़ का सा, उसको क्या हो जाएगा मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो उस दंती सकार के स्थान में क्या हो जाता है मूर्धा स्थानिक सा हो जाता है। तो तुरा साढ़ बन जाता है। ठीक भैया वही रहेगा, बस सा में अंतर हो गया। पहले क्या था दंती था, अब क्या हो गया मूर्धा स्थानिक सा हो गया। ठीक है। अब देखो कोई कहा ये बताइए तुरा साढ़ में तो हो गया ठीक है साढ़ रूप सा है। तुरा साढ़ जब चर्त हो जाता है तब नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि क्या नहीं है वहां टा रहेगा। क्या नहीं रहेगा साढ़ रूप सा रहेगा। क्या रहेगा साठ रूप सा रहेगा। क्या यार तो क्या नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से तुरा साठ तुरा साठ धुट वहाँ सप्तमी के बहुवचन में भी नहीं हो पाएगा। कहे क्योंकि वहां भी टा हो जाएगा, जहां भी साठ रूप नहीं रहेगा वहां नहीं हो पाएगा। तो कहा भैया साठ का मतलब साठ इति पदांतोपलक्षणाम, साठ इति पदांतोपलक्षणार्थम, समझे कि नहीं। साठ जो है पदांत का उपलक्षण है, अर्थात जहां पदांत में सा रहे वहीं पर क्या हो जाता है उसको उसके सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। ठीक है ना। तो पदांत में जहां भी रहे तो हलादि व्यक्तियों में भी प्रसंज्ञा हो जाएगी पूर्व की, किससे स्वादि सर्वनाम स्थाने से, और सु में भी हो ही जाएगी। क्या यार औ आदि में नहीं हो गया आदि व्यक्तियों में क्योंकि वहां करेगा नहीं वो सूत्र। ठीक है ना भैया। तो इसलिए कहा हलादि व्यक्तियों में सब जगह पदांत में जहां रहेगा वहां पर सब जगह सा के सकार को क्या होता है मूर्धन्यादेश हो जाता है। समझ गए ना। तो साढ़ किसका उपलक्षण है, किसका बोधक है पदांतोपलक्षणार्थम, पदांत का उपलक्षण है, पदांत का बोधक है। ठीक है भैया। उससे 60 रुपए भर नहीं लेना, फिर 60 पदांत वहां भी है वहां भी हो जाएगा। क्या यार हो जाता है। ठीक है। तुरा 60 अब बाकी मिलाते जाना आजादी व्यक्तियों में तुरा साह औ मिला दो तुरा साह, जैसे लिया इत्यादि बनाए थे बस उसी तरह बन जाएगा। क्या यार बस अंतर इतना ही होगा कि यहाँ जहाँ डा होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ढक तो कहाँ होगा पदांत में होगा, तो वहीं पर क्या होगा सा को सा भी हो जाएगा, मूर्धन्यादेश भी हो जाएगा इससे है। बस अंतर इतना ही। हलादि व्यक्तियों में सब जगह ढत होगा, जस्त होगा और सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस सूत्र से तो तुरा साढ़ इत्यादि बन जाएगा। तो आजादी व्यक्तियों में पूरा रूप चलाओ तुरा साठ तुरा साहु तुरा साहा तुरा साहम तुरा सहु तुरा साहा तुरा साहा तुरा साढ़ तुरा साढ़ भी तुरा साहे तुरा साढ़ तुरा साढ़ तुरा साहा तुरा साहो तुरा साहम तुरा साही तुरा साहो तुरा साठत्सु तुरा साठ चर्थ हो जाएगा। और डा से दूर से क्या हो जाएगा पहले तुरा साठ सु रहेगा और डा से दूर से दुटागम हो जाएगा, चर्थ हो जाएगा दोनों को। क्या यार तुरा साठत्सु तुरा साठ इष्टुतम न भवति न पदांता टोनम इति सीधा। ठीक है ना भैया। तो ता को इष्टुत नहीं होता है। हो गया ये तुरा साह शब्द का। अब तुरा साह शब्द बनता कैसे वही देखो लिखा है सहे साढ़ा साह साढ़ रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेशा तुरा साठ तुरा साहु तुरा साहा तुरा साढ़भ्याम इत्यादि। अब तुरम साहते इत्यर्थे छंदस साह इति इड़ि है कि नहीं। लोके तो साहते कुप अन्य सामिति पूर्व पदस्य दीर्घा इति हांता। ठीक है। देखो कैसे बना भैया तुरम साहते इस विग्रह में तुरम उपपद रहते सा धातु से क्या करते हैं छंदस साह से ऋ प्रत्यय कर देते। ये यद्यपि छंद में होता है तो छंद में ऋ प्रत्यय हो गया, अतुपदाय से साह को वृद्धि हो गया तो साह बन गया। तो तुर साह बना। क्या बना तुर साह। और छंद सप्ताधि क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तुरा तुर में तुर को क्या हो गया दीर्घ हो गया तो कहेंगे तुरा साह बन गया। क्या बन गया तुरा साह और ऋ का सर्वपारी लोप हो जाता है। क्या बनता है तुरा साह। ये हांत शब्द बन गया। अब इसका रूप चला ही लिया अभी। कोई कहा छंद छंद में करता है, ये लोक है लोक में तो करेगा नहीं। तो कहा लोक में बनाने के लिए आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा साहते। क्या लोके तो साहते क्युप, लोक के लिए क्या करना पड़ेगा साहते यानी कि तुरम उपद रहते सा धातु से पहले क्या करना रीच प्रत्यय कर लेना। तो अतुपदाय से वृद्धि होकर के सा ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा सा, ये ऋंत बन जाएगा। अब फिर ऋजंत से क्विप प्रत्यय करना है। ठीक है ना। अब क्विप को बांध करके इसका सर्वपादी लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा तुरम तुर सा। क्या बन जाएगा क्विप का भी सर्वपादी लोप हो जाएगा तुर सा। अब तुर में वृद्धि किससे होगी दीर्घ किससे होगा तो एक सूत्र है अन्य साम, इससे क्या हो जाएगा पूर्व पद को
तुर को दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा तुरा सा, क्या बन गया इस तरह से हलंत तुरा सा शब्द बन जाता है। इसका भी लोग में प्रयोग होता है तुरा साठ तुरा साठ तुरा साहु तुरा सा इत्यादि। ठीक है, इति हांता, इस तरह से हांत शब्द हो गए। अब आया वांत, क्या आया दिव शब्द है, क्या है दिव। दिव जो है दिव क्रीड़ा विजिगीषा वाला नहीं है, अपितु दिव अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। क्या है अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम वर्तते अथवा दिवेर डिवि इत्युडादिकम वर्तते। समझे कि नहीं, यह दिवु वाला नहीं, क्यों निरनुबंधक ग्रहणे ना सानुबंधक ग्रहण। समझे कि नहीं, निरनुबंधक ग्रहणे ना सानुबंधक है कि नहीं, निरनुबंधक के ग्रहण से सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता। तो दिव क्या है निरनुबंधक है, कोई अनुबंध इसमें नहीं है। तो सानुबंध माने अनुबंध विशिष्ट जो दिवु है वो उसमें उ अनुबंध है कि नहीं है, तो उस सानुबंध विशिष्ट दिवु का ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ दिव से दिवु धातु नहीं लेना है। दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार वाली। अभी तो क्या है, तो दिव शब्द है उससे क्या आ गया सु आ गया, सु का क्या हो गया सु रहा, कहे सु में चला गया बच्चा सा, तो दिव सा। अब एक सूत्र लगेगा दिव दिव दिवा क्या षष्ठ्यंत है, औत क्या है प्रथमांत है। औत इत्यत्र तकारा उच्चारण था, सावन रुआ से सु आ जाता है, जिससे सु परे रहते ही क्या होता है दिव को, हाँ दिवा अंत्य से अला स्थाने औत। ठीक है ना भैया, दिव के अंत्यल को क्या होता है औत होता है, तो दिव है। बताओ दिव का अंत्यल कौन है जी, तुम बता सकते हो। हाँ दिव का अंत्यल है वाह, उसको क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सु परे है कि नहीं परे है, तो क्या हो जाएगा दिव 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 नहीं रहा, वाह को क्या हो गया औ हो गया, तो क्या बन गया दी औ सा, दी औ सा। दी में ई है आगे औ है, आज परे है तो ई को क्या हो जाएगा, तो ई को हो गया क्या दिया। अच्छा दिव शब्द तो केवल जो है देव बनता है, वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पुल्लिंग बनाना है ना, इसलिए सु के साथ समाल कर दो, शोभना देव इति सुदीव बनेगा। क्या बनेगा शोभना देव इति सुदीव सुदीव, अब फिर उससे सु आ गया। ठीक है ना, शोभना देव इति सुदेव। ठीक है ना भैया, तो सुदीव है। अब यहाँ सु आया और सु में सा बचा और वा को क्या हो गया। अच्छा कोई कहा दिव को करता है, ये तो दिवैया नहीं है, तो सुदीव है। तो कहा नहीं भैया अंगाधिकार आता है, जिससे अंग से का अधिकार आता है भैया जी, तो क्या अर्थ होता है वो प्रातिपदिक विशेषण हो जाता है, जिससे तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है क्या पदंगाधिकार है। तो क्या अर्थ होता है दिविति प्रातिपदिकांतस्य प्रातिपदिकस्य अंत्यस्य अला स्थाने औस्यात्। ठीक है ना भैया, दिव शब्दांतस्य अंतस्य अला स्थाने औस्यात् सौ परे। ठीक है ना भैया, तो दिव शब्दांत प्रातिपदिक कौन हो गया दिव शब्दांत से अंग से, तो दिव शब्दांत अंग कौन हो गया सुदिव, उसका अंत्यल कौन हो गया वाह, उसका वो हो जाएगा, तो सुदी औ सु ई को यण हो जाएगा, तो सुद्य औ मिला दो सुद्यौ सा करो तो सुद्यौ। ठीक है ना भैया, अब बाकी हलादियों में क्या मंगाते जाना, ए आजादी व्यक्ति में मिलाना विभक्ति बस हो गया, तो सुद्यौ सुदिवौ सुदिवा सुदिवम सुदिवौ सुदिवा सुदिवा सुदिव्याम सुदिव भ्याम। हलादी व्यक्ति में एक बना रहा हूँ, बाकी सब जगह बना लेना बस सुदिव भ्याम। अब यहाँ क्या होगा वा को ऊ हो जाता है दिव उत से, क्या तो वा को का हो गया, अरे इससे औ होता था उससे क्या हो गया दिव उत से ऊ हो गया, तो क्या बन गया सुदी ऊ है कि सुदी ऊ आगे भ्याम ई को याद हो गया सुद्यु भ्याम मिला दो सुद्युभ्याम सुद्युभि सुद्युभ्याम 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 3 बार बन जाएगा, सुद्युभि 1 बार और सुद्युभ्या 2 बार बन गया, हो गया। अब तो काम हो गया, क्या यार है हाँ, उसमें आम में सुदिवाम बनेगा, क्या यार। तो इस तरह से सुद्यु से बन जाएगा किसमें सुबे सप्तमी के बहुवचन में सुख में। ठीक है, तो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सूत्र ऊ करने एक चीज और ध्यान दो, सुद्यौ यहीं पर सुद्यौ सु बन गया सुद्यौ सा। इस अवस्था में जब कोई कहे कि हम ये समस्या यहाँ ये है कि सा का लोप होना चाहिए, किससे हल यहाँ पे कोई कहा कि हलंत से परे होता है, दीर्घ की आप उससे परे हो, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, औ है औ क्या नहीं है औ से परे ना है सो वो औ क्या नहीं है, न दीर्घ की है न आप है न हलंत है, कुछ है तो नहीं होगा। कहा नहीं भैया वो हल है, क्या है कहाँ आपको हल दिख रहा हो, तो अच में आता है, इसलिए क्योंकि औ किसके स्थान पर हुआ है हवा के स्थानीय भाव कर देंगे तो हल तो आ जाएगा, उसमें हल से परे मिल जाएगा। तो कहा भैया स्थानीय भाव नहीं होगा, क्योंकि अलाह परस्य विधौ कर्तव्य परिनिमित अलाह
अलाह परस्य विधौ कर्तव्य अनल विधौ निषेधा प्रवर्तते, है कि नहीं। अलाह परस्य विधौ कर्तव्य स्थानीय उद्भावा न भवति, समझे कि नहीं। तो अल कौन हो गया वह, उससे परे विधि कौन हो गई सा का लोप, अतः अलाह परस्य विधौ कर्तव्य स्थानीय उद्भावो न भवति, अनल विधौ निषेध कर देगा, क्योंकि वो अभी पीछे आप पढ़ के आए हैं कि अलाह परस्य विधौ, अल संबंधी विधौ और अला विधौ, है कि नहीं, और अल विधौ पर माने स्थानीय उद्भावो न भवति, है कि नहीं, स्थानीय उद्भाव न भवति। तो अलाह परस्य विधि भी करना हो तब भी स्थानीय उद्भाव नहीं हो, तो पंचमी समास का यही उदाहरण है। तो यहाँ अलाह परस्य विधि करना है, क्या यार पढ़े हो ना यार प्रांशु, तब यार क्या है यार, तुम देख रहे हो चिंतन में भिड़ जा रहे हो, सोच रहा कि हाँ यार जो पढ़ा हूँ वही तो आ रहा है, क्या यार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब अलाह परस्य विधि करना, इसलिए स्थानीय उद्भाव का निषेध हो जाएगा, जिससे स्थानीय उद्भाव नहीं होगा, जिससे हल तो नहीं आएगा, जिससे हल से परे नहीं मिलेगा, जिससे सा का लोप नहीं होगा, विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, शुद्ध हो। ठीक है ना भैया, ऐसे सब चीजों को लगाया जाता है, ऐसे सब चीजों को बोला जाता है, तो अपने आप आ जाएगा, कहे आने लगेगा। आगे बन गया दिवूत, ऊत किसे होता है, तो सूत्र है दिवूत, दिवा षष्ठ्यंत है, ऊत क्या है, प्रथमांत है कि नहीं। पदांते से पदांते आ जाता, अंते भी आ जाता है दोनों जगह, तो क्या बनता, पदांते हो जाता है। दिव अंतादेश उकारा स्यात् पदांते, दिव को अंतादेश वकार उकार होता है पदांत में, तो शुद्धिभ्याम इत्यादि में सब जगह हो जाएगा, ठीक है ना भैया। इत्यादि इति वांता है, इस तरह से क्या हो गए, वांत आ गए। अब आया रेफांत शब्द, चतुर। रेफांत शब्द क्या है, चतुर। चतुर जानते हैं आप, सब लोग जानते हैं, चतुर को नहीं जानते हैं। चतुर बने क्या होता है, चार, चतुष्ट संख्या, है कि चतुर शब्द क्या है, चतुष्ट संख्या, संख्या का वाचक है शब्द, क्या यार आदस्ता संख्या संख्या, चतुष्ट विशिष्ट द्रव्य का वाचक है, ठीक है ना। आदस्ता संख्या संख्या, 10 के पहले तक जितनी संख्या है वो संख्या अर्थ में रहती है, ठीक है भैया। आदस्ता संख्या संख्या, तो चतुष्ट विशिष्ट द्रव्य का वाचक, तो क्या हो गया, हाँ तो अब चतुष्ट का वाचक है, माने 4 संख्या का वाचक है, तो क्या होगी, बहु है तो बहुवचन होगा। चतुर शब्दो नित्यम बहुवचनांता, तो चतुर से क्या आ गया, जस आया, क्या आया, हाँ चतुर अस, चतुर अस। अब यहाँ एक सूत्र आप पीछे पढ़ाए हैं, चतुर आम जाता, तो कहता है चतुर अनुरूप को आम होता है, सर्वनाम स्थाने पर है, जस क्या है, सर्वनाम है, आम हो जाएगा। तो चतु ऊ के बाद बैठेगा आम, तो चतु आ र यण हो जाएगा, चत्वार चत्वार अस मिला दो, चत्वारस सकरुत से चत्वारः, चतुरा बन जाएगा, चतुर सस चतुर अस, यहाँ आम होगा नहीं क्योंकि सर्वनाम में करता है, यहाँ सर्वनाम मिला दो, चतुरस सकरुत चतुरः। बाकी हलादी व्यक्ति हैं, सब जगह मिलाते जाना, चतुर्वी चतुर्व्या चतुर्व्या चतुर्नाम चतुर्सु। चतुर्नाम में समस्या ये है कि चतुर्नाम चतुर आम, अब यहाँ नुट किससे होगा भैया, रसन्यापुर से तो हो नहीं सकता, क्योंकि न रसांत है, न नद्यंत है, न आवंत है, हलंत है, तो कहा इसके लिए सूत्र लगेगा कौन सा, षट चतुर्भ्यश्च, सूत्र आया कहा षट चतुर्भ्यः सर्चा चतुर्च इति, सर्चा चत्वारस्य कर लेना है, सर्चा चत्वारस्य इति षट चत्वारः तेभ्यः षट चतुर्भ्यः, माने षट संज्ञकेभ्यः चतुर शब्दश्च चतुर शब्दाच्च परस्य आमुनुडागम, ठीक है ना भैया। आम सर्वनामना से क्या आ जाता है, आम ही आ जाता है, और सन्नद्यापो से नुट आ जाता है, तभी नहीं नुट का विधान करेगा, क्योंकि इसमें नुट तो है नहीं, आम भी परे नहीं है, तो आम आ गया, नुट आ गया, जिससे क्या कहेगा, सर्वसंज्ञकेभ्यः चतुर शब्दाच्च परस्य आमः अनुडागम, कहे सर्वसंज्ञक से परे और चतुर शब्द से परे आम को क्या होता है, नुट। तो देखो सर्वसंज्ञक चतुर शब्द है कि नहीं, यहाँ उससे परे आम है, उसको नुडागम होता है, चतुर ना आम, क्या चतुर ना आम, और क्या होगा, अड़त हो जाएगा, तो चतुर राम चतुर नाम दूत हो जाएगा, किसे अजोराभ्याम से परे है ना, तो चतुर नाम दूत हो जाएगा, 2 लकार घटित बन जाएगा, एक बार 1 लकार घटित रूप बनेगा, 2 रूप बनेगा, चतुर नाम, ठीक। अब आया बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन सु आ गया, चतुर सु, रा को विसर्ग प्राप्त है खरबसानी और, तो ये सूत्र है रोसुपी, कहा भैया सप्तमी कहा रोसुपी, सु परे हो तो रा के रू का जो रा होता है उसको विसर्ग होता है, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग आ जाता है, तो ये क्या कहेगा, सु परे हो तो क्या रू के रा को विसर्ग होता है, तो बताओ सु परे है कि नहीं परे है, सु माने सप्तमी का बहुवचन है, तो सु परे है कि नहीं परे, यहाँ तो रू का रा है, रू के रा को विसर्ग होता है, यहाँ क्या नहीं होगा, माने रा को विसर्ग होता है,
तो ये विसर्ग क्या हो गया? तो कहा कोई कहा भैया विसर्ग तो सिद्ध है किसे? खर बसाने और ठीक है, रू का जहां रा रहेगा उसको भी तो विसर्ग सिद्ध रहेगा, किसे? खर परे रहेगा वहां, और क्या होगा? रा रहेगा ही, उसको क्या विसर्ग किसे सिद्ध है? खर बसाने और। तो ये क्या हुआ? सिद्धे सदियार प्रमाण नियम कर देगी, कहेगा नहीं भैया सप्तमी बहुवचन यदि परे हो तो रू के रा को ही विसर्ग होता, अन्य रोग को विसर्ग है। तो ये चतुर्सु में जो रा है वो रू का रा है नहीं, वो तो चतुर में रेफांत चतुर शब्द ये है, तो रा का रेफ ही है, क्या है? रू का रेफ, इसलिए क्या नहीं होगा? ठीक है ना। खर बसाने और विसर्जनिया से भी विसर्ग नहीं होगा, व्यावृत्ति कर दिया इसने। कहा नहीं भैया सप्तमी बहुवचन यदि परे हो, काहे यार समझ रहे मंजीत? अरे यार ज्यादा ही चिंतन मत करो यार, इतना कष्ट सहने, दिमाग को ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं, आराम से समझो। एकदम मंजीत जो मेरी तरफ एकदम लगाया इसे, क्या कैसे यार, आराम से, क्या सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम, है कि नहीं? सनई विद्या सनई वित्तम एते पंच सनई सनई, ये सब धीरे 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 आते हैं कि नहीं? विद्या कालेन पचते, क्या है? अमृत जी देखो, अमृत जी पचा रहे हैं। तो आगे क्या हुआ भैया? चतुर्सु, तो क्या नहीं होगा यहाँ? विसर्ग होगा नहीं होगा, तो चतुर्सी से आया सर, यहाँ द्वित्व प्राप्त है। सा को क्या हो गया? सत्य हो गया, किसे? आदेश प्रत्यो से, क्योंकि ईण कौन हो गया? रेप, उससे परे सकार है, उसको क्या हो गया? सत्य, मूर्धन्यादेश हो गया तो सत्य हो गया। तो चतुर, अब उस सकार को द्वित्व प्राप्त हो गया, क्या हो गया? द्वित्व प्राप्त। अचुराभ्याम द्वे से, आज से परे रेप का रेप है, उससे परे है यार, उसको द्वित्व प्राप्त है सकार को, ठीक है ना। तो आ गया सरोज, सूत्र आया, इसीलिए देखो लिखा है रोसुपी सप्तमी बहुवचन रो रेव विसर्जनीय ना अन्य रेफस्य, अन्य रेफ को नहीं होता, ठीक है भैया। सत्वम सत्य हो गया, सस्य द्वितीय प्राप्त, स को द्वित्व प्राप्त हो गया, किसे? अचुराभ्याम से। आया सूत्र सरोज का भैया, अचि परे सरो न दुस्तः जी, नादिन्या करोते पुत्र से क्या आ जाता है? ना आ जाता है, आचुराभ्याम से द्वे आ जाता है, क्या? तो सूत्र का अर्थ होगा अचाह परस सरो, अचि परे सरो न द्वेष्टा, आज यदि पर में हो तो सर को द्वित्व नहीं होता। तो बताओ चतुर सु में उ है कि नहीं है? तो उ अच परे है, इसलिए क्या नहीं होगा? सर जो सकरवा है उसको द्वित्व नहीं होगा। सर में आता है, सा कि नहीं आता है, तो द्वित्व नहीं होगा, जिससे क्या बना रहेगा? चतुर सु, एक ही सकार घटित रूप बनेगा, द्वि सकार घटित रूप, तो चतुर्सु बन गया। कयर आगे प्रिय चत्वा, प्रिया चत्वारा, प्रिया चत्वारा यस सा प्रिय चत्वारा, प्रिय चत्वा बनेगा, क्या बनेगा? प्रिय चत्वा, प्रिय चत्वा, प्रिय चत्वा, प्रिय चत्वारो, प्रिय चत्वारा, ऐसा रूप बनेगा क्या? अच्छा, जब गौण हो जाएगा ना चतुर शब्द, तो उसमें सगले विभक्ति आएंगी, एक वचन द्विवचन, वो विशेष से निग्न हो गया ना, है कि नहीं? विशेष, तो प्रिय चत्वा, समझे कि नहीं? तो प्रिय चतुर है, क्या हो जाएगा? समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब जो है चतुर हो राम जाता से क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, क्योंकि चतुर शब्द क्या होता है? अंगाधिकारी कार्य है, सब वो अंग आता है, तो चतुर शब्दांत को भी क्या होता है? आम होता है। तो चतुर को आम हो जाएगा, जिससे क्या? प्रिय चतुर को भी आम हो जाएगा, तो प्रिय चतुर में ऊ के बाद बच जाएगा, तो प्रिय चत्वार बन जाएगा, क्या है? प्रिय सा कहा लग गया लोग, रा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रिय चत्वा बन गया ना, प्रिय चत्वा। अब प्रिय चत्वार औ आम होकर के प्रिय चत्वार औ मिला दो, प्रिय चत्वारो, प्रिय चत्वारा, प्रिय चत्वारम, प्रिय चत्वारो, प्रिय चतुरा, ठीक है ना, क्योंकि सर्वनाम में ही नाम होगा केवल, और जब सस में होगा नहीं, तो प्रिय ससादी व्यक्तियों में तो होगा नहीं, तो बस प्रिय चतुर, आगे व्यक्तियों को मिलाते जाना, बस प्रिय चतुरा, प्रिय चतुरा, प्रिय प्रिय चतुरे, प्रिय चतुरा, प्रिय चतुरा, प्रिय चतुरो, प्रिय चतुराम, प्रिय प्रिय, अच्छा प्रिय चतुराम में भी नुटागम नहीं होगा, प्रिय चतुर आम वहां नहीं होगा। गौण में क्या नहीं होता? नुट नहीं होता, ठीक है ना। आए हाँ, गौणत्वे तो नुट नेस्यते, गौण जहाँ रहता वहां पर, जहाँ चतुर शब्द क्या है? गौण रहता, वहां नुट नहीं होता, ठीक है ना भैया। तो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? प्रिय चतुर आम मिला दो, प्रिय चतुराम, प्रिय चतुरी, प्रिय चतुरो, प्रिय चतुर्सु। अगर प्रधान रहेगा तो हो जाएगा नुट, प्राधान्य तो स्यादेव, प्राधान्य जहाँ प्रधान रहेगा चतुर शब्द, वहां तो क्या हो जाएगा? नुट होगा ही, ठीक है ना भैया। जैसे परम चतुर, परमाश्यते चतुरा, परमाश्यते चत्वारा, ठीक है ना, परमाश्यते चत्वारा इति परम
प्रियम परम चत्वाः परम चत्वारौ परम चत्वारः परम चत्वारम परम चत्वारौ परम चतुरः परम चतुरा परम। अगर इसी तरह बना देना बस नूट हो जाएगा, प्रिय चतुर्नाम बनेगा है। ये परम चतुर्नाम क्या बनेगा? नूट हो जाएगा। हाँ ओम जी ठीक है, परम चतुर्नाम। अब परम चतुर से सब बन जाएगा उसी तरह, बस अंतर इतना ही होगा कि उसमें नूट होता, गौण वाले में नूट नहीं होता और प्राधान्य वाले में नूट हो जाता है। यहाँ परमाश्रिते चत्वारा, यहाँ पर कर्मधारय समास होता है तो प्रधान ही रहता है चतुर शब्द। किसी इद रेफांता, इस तरह से रेफांत हो गए। आया आगे आए कमल शब्द, लांत शब्द आएंगे। क्या आएंगे? लांत। क्या आएंगे? देखो कमल माने होता है कमलम पद्मम, कमला लक्ष्मी है कि नहीं यार? कमला माने और कमलम पद्मम, कमल माने पद्म होता है। काहे अंश जी है? अब देखो कमलम पद्मम का मतलब है क्या? कमलम कमला। अब यहाँ क्या करेंगे? कमलम कमलाम वा आचक्षाणा, क्या यार? इस अर्थ में क्या करेंगे? ऋच प्रत्यय कर देंगे और तत्करो तदाचष्टे से क्या होगा? इष्टवत भाव हो जाएगा। क्या होगा? इष्टवत भाव हो जाएगा। प्रातिपदिकात धातुर्थे बहुलम इष्टवच्चा, इससे क्या हो जाएगा? इष्टवत भाव हो जाएगा, जिससे टी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो कमल में अकरवा का क्या हो जाएगा? री के पर रहते लोप हो जाएगा। तो कमल और ई क्या बनेगा? लांत बन जाएगा और ई री का ई है, मिला दो कमल ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमली। कमली क्या यार? और कमल से के क्विप प्रत्यय आदि कर लेंगे और फिर उस री का लोप कर देंगे, क्विप का भी सर्वपारी लोप कर देंगे, जिससे क्या बनेगा? कमल। ये लांत शब्द बन जाता है। क्या बनता है? समझ गए कि नहीं? तो वही क्या तत्करो तदाचष्टे से लीच होता है और प्रातिपदिकात धातुर्थे बहुलम इष्टवच्च से क्या हो जाता है? इष्टवत भाव हो जाता है और इष्टवत भाव होने के कारण री के पर रहते टी का लोप होता है। तो री के पर रहते टी कौन है? कमल में लकार उत्तरवर्ती अकार, उसका लोप हो गया। लकार उत्तरवर्ती अकार। अरे कमल और रीच है, क्या है? कमल अदंत है पूरा और क्या है आगे? रीच है। और कमल आम, इससे क्या हुआ है? रीच हुआ है। तो पहले तो धातु संज्ञा हरिजंत की कर लेना सदंत धातु से, अब धातु सुख का लुक कर लो तो आम चला गया, बचा क्या? कमल। कमल अदंत बचा, कमल आगे रीच। अब प्रातिपदिकात धातु इष्टवत भाव होने से भाव संज्ञा हो गई और उस अकरबा का क्या हो गया? कमल के लकार तिरकार का लोप हो गया। अब फिर ई बचा, अब कमल ही बन गया, मिला दो के क्या बन जाएगा? अब इससे क्या करेंगे? क्विप प्रत्यय करेंगे और इसका सर्वपहारी लोग, कुप का भी सर्वपहारी लोग, क्या बन जाएगा? कमल। लांत शब्द बन गया। ठीक है भैया? अब कमल से क्या आएगा? आजादी व्यक्ति आएंगे, मिलाते जाना। कमल कमलऊ कमला कमलम कमलऊ कमला कमला कमल। आप कमल भ्याम कमल भी कमले कमल भ्याम, बस वही सब बनेगा, बस सु में बदलेगा। क्या? कमल सु। क्या होगा? कमल सु और सत्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय से, क्योंकि कमल क्या? अल्लाह क्या हीण है तो उससे परे सत्य हो जाएगा, कमल सु बनेगा, बस हो गया। बाकी सब बनाते जाना, कुछ करना नहीं है। क्या? विभक्तियों को मिलाते जाना। क्या यार? आगे इति लांता, इस तरह से लांत शब्द भी हो गए, नहीं हुए? आगे दोनों धातु। कोई कहा यांत शब्द क्यों नहीं बताए यार? खे हा या वा र त ला ये सब आ रहे हैं तो या तो पहले ना गया ना, आप यांत शब्द भाई नहीं बताए। कहा क्यों भैया? यांत होता ही नहीं है। कहा बना लो तो ये शब्द, क्या कर लो? तो ये शब्द कर लो। अब तोयम आचष्टे, इस वक्त क्या कर लो? तोयम आचष्टे से क्या कर लो? जिस तरह से कमल बनाए उसी तरह तोयम आचष्टे से क्या कर लेना है? रीच। और वही इष्टवत भाव, धातु संज्ञा, विभक्ति का लुक, इष्टवत भाव, टी का लोप, री क्विप, री का लोप, क्विप का भी लोप, क्या बन जाएगा? तोय यांत शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यांत। तो कहा मिल गया। क्यों नहीं दिए उदाहरण? का इसलिए नहीं दिए क्योंकि क्विप का सर्व या का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या का लोप। हाँ, लोप से क्या हो जाएगा? कोई कारण नहीं होगा भैया। क्या हो जाएगा? या का लोप नहीं होगा। लोपे वैल्यू से या का लोप होने लगे क्विप को मान करके। कहा रिलोप का स्थानीय भाव कर देंगे, रिलोपस से स्थानीय भाव करेंगे तो आगे वल पारे नहीं मिलेगा, बीच में री का क्या हो जाएगा? व्यवधान हो जाएगा। तो कहा रिलोपस से स्थानीय तो तुना ये लोपे तनिर्भात, क्योंकि लोप विधौ न स्थानीय, ये लोप करना इसलिए स्थानीय भाव नहीं होगा, निषेध हो जाएगा पदांत निर्वचन परे ये लोप से। कहे तो क्या नहीं होगा? स्थानीय भाव रिलोप नहीं होगा, जिसे क्विप के वा के परे रहते क्या होने लगेगा? या का लोप हो जाएगा। तो यांत मिलेगा?
मिलेगा ही क्या, इसीलिए क्या नहीं दिया। यण का उदाहरण नहीं। और भी भाष्यकार ने कहा है न पदांता हलो यण संति, है कि नहीं, पदांत में हल यण नहीं, तो पदांत में हल यण कैसे हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है ना भैया। हाँ, भाष्य में कोई कहा भव सूत्र में भाष्य में वृक्षो करोति, ये भाष्य में दिया गया, वृक्षो पदांत में है तो कहा वो भाष्य एक देशी, ठीक है ना भैया, वृक्षो भी नहीं बनेगा, ठीक है, वो भाष्य क्या है, एक देशी भाष्य में बता दे, इसलिए तो यकारांत नहीं दिया क्योंकि यकारांत बनेगा ही नहीं। आगे चलते हैं, मोनो धातु क्या है, मोनो धातु। हाँ अब देखो मोनो धातु सूत्र है, प्रसाम्य तिथि प्रसान, प्रसाम्य तिथि प्रसान। सम उपसमय धातु है, प्रत्यय कर लेंगे, कुछ जलो अनुनासिक से कुछ जलो दीर्घा से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो क्या बनता है, प्रापूर्वक सम उपसमय धातु से क्या करेंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे, और क्विपचा से है, क्विपचा सूत्र है, जाने रहे ना, क्विप प्रत्यय होता है उसी से, सब जगह होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, है भैया। और अनुनासिक से कुछ जलो से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है उपधा को, तो क्या बनता है, सम में साम बन जाएगा, क्या, अब प्रापूर्वक, प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग पूर्वक सम धातु है, तो पर क्या है, प्रासाम बन गया, क्या बन गया, अब क्विप का सर्वपारी लोप हो जाता है, क्या बन जाता है, प्रसाम, ये मांत शब्द बन जाता है, ठीक है भैया। अब प्रसाम से क्या होगा, सु आएगा, सु का अलंग आदि लोप हो जाएगा, अब लगेगा ये सूत्र कौन, मोनो धातु, क्या लगेगा, माँ क्या है, षष्ठंत है, ना क्या है, प्रथमांत है, ना प्रथमांत है, और माँ मोह क्या है, षष्ठंत है, और धातु भी क्या है, षष्ठंत है, धातु व्यवस्था मत्स्य है कि नहीं, अथवा ऐसा करो कि माँ जो है धातु में विशेषण है, विशेषणता तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है मांतस्य धातु, क्या है, मांतस्य धातु अंतस्य अला स्थाने न स्यात् पदांते। पदांते, वही पदांते कैसे लाभ होता है आप जान चुके हैं, किसको सर्वग्रंथे से अंते आता है, पद से आ जाता है, जिससे मिला के दोनों को पद से अंते पदांते हो जाता है, क्या यार, ये सब जगह पदांते कैसे लाभ हो रहा है पता कर लीजिएगा, ठीक है ओम जी, ओम तो सब क्या है ध्यान दिया। आगे पदांते हो गया ना, हाँ नत्वस्य सिद्धत्वान् न लोपो न। रुक जाओ यार, तो क्या हुआ, प्रसाम बना ना, अब सूरा प्रसाम में क्या हो गया, अब इस सूत्र का तो अर्थ हो गया, अब घटाओ इसको, मांतस्य पदस्य कौन हो गया, प्रसाम, मांतस्य पदस्य, क्योंकि सा का लोप कर दिया है, प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय लोप प्रत्यय से पद संज्ञा हो जाएगी प्रसाम की, तो मांतस्य पदस्य कौन हो गया, प्रसाम, अंत्यस्य कौन हुआ, माँ, उसको क्या हो जाएगा ना, तो क्या बन गया, प्रसान, प्रसाम की जगह क्या हो गया, तो ध्यान रखना पदांत जहाँ होगा वहां सब जगह ना हो जाएगा, माँ नहीं दिखाई देगा, और जहाँ पद संज्ञा नहीं होगी यानी आजादी व्यक्तियों में सब जगह माँ रहेगा, अब बस मिलाते जाना, तो लिहा लिहा की तरह इसमें भी बन जाए, प्रसामो प्रसामा इत्यादि बन जाए, ठीक है भैया। हलादी व्यक्तियों में सब जगह पद संज्ञा हो जाती है, इसलिए ना हो जाएगा, तो प्रसान भ्याम, हाँ क्या है, हाथवा टूट गया, क्या हो दिखाओ उधर, ठीक है, तो प्रसान रहने दो, तो प्रसान मत करो यार, क्या नाम है रुद्रमणि तुम्हारा, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, चलो प्रसान भ्याम, प्रसान भी बन जाएगा, कोई कहे बताइए प्रसान में ना का लोप क्यों नहीं होता, सूत्र है कौन, नलोपा प्रातिपदिकांत प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य न सलोपा, तो प्रातिपदिक संज्ञा का पद कौन है, प्रसान, और पद भी है वो प्रतिलोप प्रचन, तो ना का लोप होना चाहिए, का नहीं लोप होता, लोपस्य असिद्धत्वात् ए मलोप, जो नादेश हुआ है किसे, मोनो धातु से, वो नादेश क्या होता है, नलोप की दृष्टि में असिद्ध हो जाता है, जिससे नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या दिखता है, माँ दिखता है, ना नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि मोनो धातु सिद्ध हो जाता है उसकी दृष्टि में, तो ना क्या हो गया, वहाँ है ही नहीं, क्या दिखा उसको, माँ, तो माँ का लोप, ना का लोप इसीलिए नहीं होता, ना मिलता ही नहीं, तो कहाँ से लोप होगा, क्या यार, इसीलिए प्रसान न लोप नहीं होता है, ठीक है ना। मलोपस क्या लिखा है, वही नत्वस्य, मैंने ना देशस्य है कि नहीं, ना देशस्य सिद्धत्वात् न लोपो ना, ठीक है, प्रसान प्रसाम्य तिथि प्रसान, प्रसामो प्रसामा प्रसान भ्याम इत्यादि, ठीक है भैया, बना लेना, सब बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे किमा का सब किम शब्द आया, क्या इति मानता, इस तरह से मानता, किम शब्द भी है अभी, है क्या आया, किम, ये भी तो मानता ही है यार, इसलिए अभी मानता नहीं हुआ, क्या यार, अभी मानता इदम भी है, अभी मानता आगे दिया होगा, क्या यार, नहीं दिया, हाँ इति मानता, इदम के बाद देगा मानता, क्या यार, तो देखो किम शब्द है, किम शब्द है, क्या यार, अब सूत्र है कौन, किमा का अष्टांग व्यक्त में व्यक्त हुआ जाता है, जिससे व्यक्त
अर्थ होगा कि विभक्त उपरता किमा का देशा स्यात्, किमा षष्ठ्यंत है, कहा क्या है प्रथमांत है, कहे अमृत भैया। तो किमा का देशा स्यात् विभक्त युवराज जी ऐसे ना, हाँ किमा का देशा स्यात् विभक्त कहे। किम के स्थान में क्या होता है, का होता है, व्यक्ति के परे रहते हैं, सु व्यक्ति परे है कि नहीं परे है, इसलिए किम को का हो जाए, का हो जाए। तो का हो गया का सु करो विसर्ग, का बन गया। का ये अदंत सर्वनाम है, क्योंकि किम सर्वनाम था ना, इसलिए स्थानीय द्वारा से का भी क्या है सर्वनाम। सर्व अदंत जो सर्व शब्द है उसकी तरह इसके विरूप चल जाएंगे। तो का कहू के कम कहू कान केन काव्यम कही कस्मई काव्यम के व्या अकस्मात काव्यम के व्या कस कहो के शाम कस्मिन कहो, इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं। अब देखो कोई कहा ये बताइए, अब इसमें थोड़ा प्रश्न है, बता दे रहा हूँ, इसीलिए देखो लिखा है इसमें, क्या लिखा है, यही ना लिखा हो, क्या लिखा है आकाश सहित। अब अच्छा थोड़ा और लिखा, आकाश सहित आदेशा, इसका मतलब क्या है, रूप तो चला दिया, का कहू के कम कहू कान इत्यादि सर्ववत, सर्व की तरह चल जाएगा। ये पंक्ति आई है आकाश सहित आदेशा, कहा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो इतना है कि आकाश सहित को ये आदेश करता है, किम आदेश जो करेगा ना, किम को का आदेश करता है, वो आकाश सहित अगर किम शब्द है तब भी क्या होता है, इससे आदेश हो जाता है। जैसे मान लो आकाश हो गया, अगर किम शब्द है आकाश होगा तो कहाँ होगा, इम के पहले हो जाएगा, कहे हम भैया, तो टी के पहले हो जाएगा। इम में क्या है, टी भाग कौन है, इम है, किम में टी कौन है, इम है, उसके पहले क्या हो जाएगा, आकाश हो गया। तो का अक इम, का अक इम मिला दो, ककिम क्या बन गया, ककिम। अब ककिम को का हो गया, का हो गया, क्यों, ककिम भी का है, ककिम भी किम है, ककिम भी क्या है, क्यों, तन मध्य पतित किम के मध्य में पतित है अकच, अतः किम के ग्रहण से उस अकच विशिष्ट ककिम का ग्रहण हो जाता है, इसलिए किम भी, ककिम भी क्या है, किम है, ठीक है। अब उस ककिम जो है वो भी की है, किम है, जो ककिम है वो भी किम है, अतः उसको भी क्या हो जाएगा, का आदेश हो जाता है, ठीक है ना भैया, समझ लेना यार, इसीलिए बोल देता हूँ 2 बार, कहे यार राघव शरण भैया, उच्चासन में बैठ जाइए। तो ककिम आगे, ककिम को का हो गया, का हो गया, तो का कहू के इत्यादि सब बन जाएगा, ठीक है भैया, ये जान लिए ना। आकाश सहित आदेशा, कहा ये कहने की जरूरत क्या है भैया, वो तो हो ही जाता है, यहाँ बताने की उसको क्या जरूरत है। कहा ये है, देखो समस्या ये आती है, कोई कहा आप किम को इमा का सूत्र है ना, कहा इमा बना दो ना, का बना दो, इमा कहेगा तदादे इमा आह स्यात्, सूत्र क्या कहेगा, तदादे की अनुवृत्ति ला लेंगे, तदादे की अनुवृत्ति ला लेंगे इसमें, तो कहेंगे तदादे इमा आह स्यात्, वाह। तदादी का जो इम है उसको क्या होता है, अब तदादी में इम कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, किम में इम, उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो किम में जो इम भाग है उसको क्या हो जाएगा, आ, तो का हलंत बचेगा, आ मिल जाएगा, तो का अदंत बन गया कि नहीं। अब बाकी सब हो जाएगा, कहा कहू के कहे। ये कीमा को का क्यों करते हो भैया, तो कहा भैया अगर कीमा इम बनाओगे ना तो होगा ही नहीं, किम शब्द लिया ही नहीं जाएगा, क्यों, तदादे लाओगे, और तदादी कौन है, द्विपर्यंता नाम, इसमें आता ही नहीं है, तो कहा इसीलिए तो तदादेश मान द्विपर्यंता ना वेष्टि, इसका संबंध यहाँ नहीं करेंगे, क्यों, इमा कहेंगे तो इम मिलवाई, इम को आविधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, इसलिए इम को आविधान सामर्थ्यात क्या नहीं होगा, द्विपर्यंता नाम का संबंध बस तदादे भराएगा, क्या तदादे इमा से, तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अतः किमा को का विधान करना क्या है, व्यर्थ है, तो का नहीं यार, ऐसी बात नहीं। अगर किम को का करोगे, किम के इम को आ करोगे ना, तदादे इमा आ करोगे, तो आकाश सहित जो किम रहेगा उसको क्या नहीं हो पाएगा, उसमें का ये रूप नहीं बन पाएगा। क्या कैसे, तो अभी हम बताए हैं, अगर किम को आकाश हो जाए तो क्या बनेगा, ककिम बनेगा, क्या बनेगा, ककिम। अब बताओ ककिम में इम कौन है, ककिम में इम क्या शेष बच जाएगा, कक बच जाएगा, क्या बन जाएगा, कक बच जाएगा, का आ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मिला दो, का अदंत हो जाएगा, और उसे कका ककऊ कके इत्यादि रूप बनने लगेगा, कहा कहू के बन पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए कह रहा है आकाश सहित आदेशा, का आदेश में यही अंतर है कि ये आदेश जो होता है वो आकाश विशिष्ट को आदेश हो जाता है, तो का रूप वहां भी बनेगा, चाहे अकच करो चाहे बिना अकच का रूप बनाओ, वो किम का क्या रूप चलेगा, कहा कहू के यही रूप चलेगा। अगर इम करो, इम को आ करोगे तो वहां ये रूप नहीं बन पाएगा, इसीलिए किम को का ही करते हैं, इम को आ नहीं करते, इमा आ इत्यादि सूत्र नहीं बनाते, ठीक है ना भैया। आगे तो कहा कहू के इत्यादि बन गया, काय अब इदमो मह सूत्र है, क्या है, तो इसमें इदम शब्द आएगा, क्या यार,
तो इदम शब्द का आगे थोड़ा बड़ा प्रकरण है, इसको हम अलग पाठ में पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ाते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।